व्याप्तं येन चराचरं तद्येन दर्शितं सर्वं तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। हम अलग अलग कहानियां सुन रहे हैं। आज कहानी सुनेंगे महाभारत के बीच आने वाली। एक ब्राह्मण आया पांडवों के पास और वो बहुत ही दौड़ता दौड़ता आया, बहुत ही गड़बड़ी में आ गया और बोला कि मेरी अरणी और मेरा मंथन द्रव्य चुरा लिया गया है। किसी एक ने भगा लिया, वो अभी भाग रहा है, जंगल में निकल गया, तो उसको पकड़ो। मेरी अरणी और मंथन द्रव्य मुझे चाहिए। क्या आप दे नहीं सकते? अरणी और मंथन द्रव्य यज्ञ के लिए होता है, जो लकड़ी और थोड़ा जो हवन द्रव्य होता है, वो थोड़ा सा था, वो गठड़ी लेकर गया कोई। पूरे चराचर को या तो पूरे सृष्टि को आप संभालते और मेरा इतना सा काम आप नहीं कर सकते, वो ब्राह्मण बोला। तो युधिष्ठिर को लगा कि इसकी भी समस्या सुलझानी चाहिए। चलो हम सब चलते हैं। बाकी पूरे पांडव, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव सभी चले। सभी अभी उधर कोई समय नहीं था, तो घोड़ा बिड़ा कुछ नहीं लिया, पैदल दौड़ते चले गए। हाथ में जो भी लिया था ले लिया, धनुष बाण गदा और वो सब ले लिया और निकल पड़े। दौड़ते दौड़ते वो, लेकिन मिला नहीं जल्दी। किधर गया किधर गया, वो जंगल में दूर तक चले गए, लेकिन मिला नहीं, वो चोर था। तो ऐसे जगह पर वो आ गए, बहुत ही भूख प्यास लग गई और ऐसे वैराण क्षेत्र में आ गए। उसमें किधर भी पानी नहीं दिखाई देता था, प्यास लगी थी, सब थक गए, बैठ गए और सोचने लगे कि अरे बाप रे, ये छोटा सा द्रव्य के लिए हम इतना अभी ये कर रहे, उसको दूसरा दे दिया होता। लेकिन नहीं, वो ब्राह्मण को वही चाहिए और वही अरणी और जो मंथन द्रव्य है, मंथन से वो अग्नि जलाया जाता है, वो घीसते हैं, और अरणी है वो समिधा है, तो वो चाहिए उसको, तो वही चाहिए। इसके लिए हमें प्रयास तो हमारा पूरा करना चाहिए। तो उधर थक गए और कुछ पानी पीने की भूख प्यास लगी थी, तो कम से कम पानी पिए, ऐसा समझकर। वो कथा सभी को वैसे मालूम है। फिर युधिष्ठिर बोलते हैं नकुल सहदेव को बोलते हैं कि तू जा, किधर पानी दिखता है को देकर हमारे लिए भी लेकर आ जा। तो सहदेव जाता है, पहले उधर जाता है, एक दूर जाकर के एक सरोवर दिखाई देता है उसको। वो पानी पीने लगता है, तो यक्ष उधर होता है। वो बोलता है कि रुक जा, मेरे प्रश्न के उत्तर दे, नहीं तो तुझे मरना पड़ेगा। तो वो फिर पहले तो पानी पी लो, पानी पीने के लिए कौन ना बोल सकता है। ये पानी तो सभी सृष्टि की संपत्ति होती है, तेरी थोड़ी है। ऐसा बोल करके सहदेव ने पानी पी लिया, लेकिन वो वैसा ही उधर मुर्दा बन गया। फिर थोड़ी देर हो गई, ये क्यों नहीं आ रहा, इसको देखने के लिए नकुल को भेज दिया। नकुल भी वैसा ही पानी पीकर उधर पड़ गया, मर गया। फिर अर्जुन आया। अर्जुन भी इधर उधर देखा, उधर नकुल सहदेव देखे, वो भी पड़े हुए। कौन मेरे भाइयों को मार दिया, मैं उसको देख लूंगा। और बाण भी निकाला, लेकिन पहले पानी तो पी लो, बहुत प्यास लगी, पानी पी के फिर देखूंगा, उसका काम करूंगा। तो फिर पानी पीने लगा, तो वही प्रश्न यक्ष का
कि मेरे प्रश्न के उत्तर दे, तो वरना आपकी भाई जैसी आपकी गति होगी। क्या गति होगी देख लूंगा मैं। फिर पानी तो पी लिया, फिर वो भी अचेत हो गया। फिर भीम आया। युधिष्ठिर ने बोला कि भीम भैया तू जा, अभी इतनी देर हुई, ये क्यों नहीं आ रहे। तो भीम गया। भीम तो गदा लेकर गया है। उसने भी देखा, उसने भी फिर शक्ति का ये था ही, और पानी पीने लगा कि पहले पानी पी लो, बाद में इसको देखूंगा, प्यास तो लगी थी इतनी। पानी पीने गया तो फिर यक्ष बोला कि रुक जा, तेरे भाई जैसी गति होगी, नहीं तो पहले प्रश्न के उत्तर दे दे, बाद में फिर पानी पीना। बोला कि कौन मुझे रोक सकता है, इतने पूरे पृथ्वी पर मुझे कोई रोक नहीं सका है, तो मैं पानी पहले पीऊंगा, इस पर किसी का अधिकार नहीं होता है। पानी पी लिया तो वो भी अचेत हो गया, यानी मर गया। उसके बाद फिर युधिष्ठिर भी, ये सब चले गए, ये क्यों नहीं आ रहे। युधिष्ठिर स्वयं चलता है, वह भी चारों भाइयों को देखता है, सभी को देखता है, तो एक भी जख्म नहीं है। किसी ने युद्ध किया, या तो कुछ किया होगा, या तो दुर्योधन ने ऐसा कुछ षड्यंत्र रचा होगा, कुछ अलग प्रयोग किया होगा, विष का प्रयोग किया होगा, क्या किया होगा पता नहीं। लेकिन पहले प्यास तो लगी, पानी पी लो, बाद में देखूंगा क्या क्या है। तो पानी पीने के लिए गया तो यक्ष बोलता है कि रुक जा युधिष्ठिर, तेरे भाइयों की जो गति हुई वही तेरी गति होगी, अगर मेरे प्रश्न के उत्तर नहीं दिए तो। युधिष्ठिर धैर्यवान था, बोला कि ठीक है, मैं प्रश्न के उत्तर दूंगा, बाद में पानी पीऊंगा, बोलो क्या प्रश्न है आपके। तो यक्ष प्रश्न पूछते, एक एक प्रश्न पूछते जीवन के बारे में। ये जीवन क्या है, ये जीवन सुख दुखों से भरा हुआ हमारी एक जीवन यात्रा है। फिर अलग अलग प्रश्न पूछे, जीवन में सुख क्या है। तो सुख जो मन को अनुकूल लगता है वह सुख है। दुख क्या है, दुख जो मन को प्रतिकूल लगता है वह दुख है। फिर बुद्धिमान कौन है, बुद्धिमान कौन है, जो विवेकी है, जो सारासार विवेक करता है वो बुद्धिमान है। फिर प्रेम क्या है, तो प्रेम समत्व से पूरे सृष्टि में अपने जैसा देखना, ये प्रेम है। तो सभी प्रेम क्यों नहीं करते, तो सभी के मन में ये भाव नहीं आता कि मैं सभी सृष्टि के सम हूं, मेरे जैसे ही सब सृष्टि, ऐसा देखते नहीं, इसलिए प्रेम नहीं करते। तो आसक्ति क्या है, तो आसक्ति है किसी मोह में अटक जाना, किसी इच्छा में, तीव्रता में अटक जाना, यह आसक्ति है। फिर ये जो शांति है वो किसको मिलती है, जो वैरागी है, जो त्यागी है, उसको शांति मिलती है। त्यागात शांति अनंतरम। फिर यह अविद्या क्या है, विद्या क्या है, ये पूरी सृष्टि क्या है, माया क्या है, ये ब्रह्म क्या है। अलग अलग प्रश्न पूछे। युधिष्ठिर ने बड़ी चतुराई से सभी के उत्तर दिए, रुका नहीं, वो भी होशियार था। युधिष्ठिर ने ये प्रश्न किए, प्रश्न हमारे जीवन में भी होने चाहिए। एक एक शब्द का अर्थ क्या है उसको पता करना चाहिए। जब हमारे समझ में शब्द के अर्थ आ जाए और वो अनुभव में आ जाए, तो हम अच्छी तरह से जीने के लिए लायक बन जाते हैं। उपनिषदों में भी अलग अलग प्रश्नों के जरिए ही उपनिषद निर्माण हुए। उपनिषद ये संवाद है, गुरु और शिष्य का संवाद है। कुछ प्रश्न शिष्यों को पढ़ते, विद्यार्थियों को पढ़ते, वो पूछता है अपने गुरु को, और गुरु उसके अपने शक्ति के अनुसार, अपने ज्ञान के अनुसार उत्तर देते हैं। जो अनुभव में आए वही उत्तर देते हैं, या तो कभी कभी उत्तर ऐसा देते वो समझाते हैं, या तो कुछ प्रसंग ला करके उसको समझाते हैं। इस प्रकार धैर्य के साथ जो प्रश्न पूछते रहता है वह अंतिम गंतव्य तक जाता है। सोक्रेटिस भी ऐसा है, जो परदेश में हुआ, यानी कि यूरोप में उसका जन्म हुआ,
और सोक्रेटिस की एक स्टाइल थी, वो अलग अलग प्रश्न पूछते। बाजार में चले जाते, मंदिर के सामने चले जाते, जिधर जैसे कट्टे पर लोग बैठे होते उनमें बैठ जाते और बैठकर वो चर्चा गप्पा पहले सुनते। और गप्पे कौन सी चलती? हाँ, वैसे ही चलती ना, गांव में क्या चल रहा है, कौन जीत गया, कौन हार गया, कौन किसके साथ भाग गया, इसकी निंदा, इसकी स्तुति, ऐसा अलग अलग, किसकी चोरी हो गई, किसका दरोड़ा पड़ गया, ऐसे अलग अलग चर्चाएं चलती थी। फिर सोक्रेटिस पूछते, ये धन क्या है, किस लिए? फिर सुख के लिए। सुख क्या है? सुख हमारे लिए भोगने के लिए, फिर भोग क्या है? ऐसे अलग अलग प्रश्न सोक्रेटिस पूछते। और ये प्रश्न पूछना ही हमारे जीवन को सत्य पाने के लिए, जीवन का सत्य समझने के लिए, ये प्रश्न ही हमारे काम आते हैं। हमारे जीवन की उन्नति के लिए, जीवन विकास के लिए, हमारे जीवन उन्नति के लिए वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उपनिषदों में एक उपनिषद ऐसा है जो प्रश्नोपनिषद के नाम से जाना जाता है। यानी कोई ऋषि, पिप्पलाद ऋषि के पास आ जाते कई ऋषि, और वो प्रश्न पूछने के लिए आ जाते खास कि हमारे प्रश्न का उत्तर चाहिए हमें। और क्या प्रश्न है कि ये ब्रह्म कौन है, ब्रह्म ज्ञान क्या है, उसको कैसे अनुभव किया जा सकता है, ये प्रश्न लेकर आए हैं ये ऋषि। और कौन से ऋषि के पास आ गए? पिप्पलाद ऋषि के पास आ गए। पिप्पलाद ऋषि वैसे उम्र से ज्यादा नहीं, फिर भी वो आत्मज्ञानी है, ब्रह्मज्ञानी है। उनसे प्रश्न पूछते हैं तो प्रश्न पूछने के पहले वो बताते, पिप्पलाद ऋषि बताते, आपको इधर रहना होगा, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए इधर साल भर रहो, वर्ष तक रहो, और तप भी करो, और संयम से रहो, श्रद्धा से रहो। अगर मुझको मालूम होगा तब मैं अपने ज्ञान के अनुसार, अनुभव के अनुसार उत्तर दूंगा, तब तक आपको रुकना पड़ेगा। अब ये पिप्पलाद ऋषि क्या बोलते हैं? आपको ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए, तपश्चर्या करते हुए, सेवा भाव से और श्रद्धा से रहना पड़ेगा। और ऐसा जब आप एक साल भर कम से कम रहेंगे, तब अगर मुझे मालूम होगा, हाँ वो भी बोलते अगर मुझे मालूम होगा तो मैं बताऊंगा, वरना नहीं मालूम होगा तो आपको वैसा ही जाना पड़ेगा। इसका उसका मतलब हुआ। तो वो फिर भी रहते, उनको मालूम था कि ये जो ऋषि है वो बहुत ही पहुंचे हुए, यानी कि उनका ज्ञान उन्हें मालूम था, तो वो रुक गए। यानी हमें प्रश्न पूछना है तो कैसे पूछना है? विनम्रता से, बार बार जिज्ञासा निर्माण जब होती है तो वो पूछना चाहिए, जानने के लिए पूछना चाहिए। तो ऐसे अलग अलग प्रश्न पूछने वाले अपने जीवन में बहुत ही आगे बढ़ते हैं। प्रश्न कभी खत्म नहीं होने चाहिए। जब तक हमारा बोध पूरा नहीं होता, हमारे जीवन में कुछ क्लियरिटी, स्पष्टता नहीं आती, तब तक प्रश्न पूछने चाहिए। ऐसे प्रश्न वेदों में, उपनिषदों में, अलग अलग हमारे ग्रंथों में पूछे गए। भगवान को भी प्रश्न पूछने वाले अर्जुन है। किसी ने एक कहा था कि ये जो भारतीय संस्कृति है ना, वो हमें अच्छी लगती है। दूसरे धर्म, मुस्लिम एक था, उसने एक भाष्य किया कि मुझे गीता बहुत ही अच्छी लगती है। क्यों अच्छी लगती है? कि भगवान को भी हम पूछ सकते हैं कि ये क्या है, वो क्या है, ये क्यों है, ये मन चंचल है तो क्यों चंचल है, क्या उसको पकड़ना सहज है या तो संभव है, और ये काम क्रोध क्या है, ऐसी कौन सी शक्ति है कि जो हमें जबरन पाप करने के लिए ले जाती है? हमें समझ में आता है फिर भी हम खींचे जाते हैं वैसे, ऐसा क्यों होता है? फिर अक्षर क्या है, क्षर क्या है? ऐसे अलग अलग प्रश्न जो भी अर्जुन को पड़े, वह सभी प्रश्न के उत्तर मिले, भगवान के पास मिले। और पूछने की ताकत भी अर्जुन में थी, और भगवान से भी प्रश्न पूछने की ताकत हमारे संस्कृति में है। ये बहुत बड़ी बात।
बहुत बार ऐसा होता है, ये बड़ा है, मैं कैसे प्रश्न पूछूं। प्रश्न केवल किसी को नीचा दिखाने के लिए पूछने नहीं चाहिए, किसी को अड़काने के लिए नहीं पूछने चाहिए। मुझे जिज्ञासा है और विनम्रता से, जिज्ञासा से प्रश्न पूछने चाहिए। तो उस संवाद से, प्रश्नोत्तरी से वादे वादे जायते तत्वबोधा, ऐसा तत्वबोध होता है। हमारे जीवन में भी तत्वबोध हो जाए और हमारा जीवन सतत उन्नत बनता रहे, ये ऋषियों की इच्छा है, हमारे पूर्वजों की इच्छा है। ऐसे ऋषियों को, मुनियों को नमस्कार।